हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल STR एकेडमी पर। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। लगभग सभी BSc के एग्ज़ाम्स या फिर MSc के भी एग्ज़ाम्स हों, उनमें सभी एग्ज़ाम में अगर बॉटनी के एग्ज़ाम है तो उनमें ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फिर एल्गी फंजाई किसी की भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये हर परीक्षा में हर साल आते हैं। तो आज हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में भी करेंगे कि क्या डिफरेंस है एल्गी से ब्रायोफाइट्स बनने में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा की। जनरल कैरेक्टर्स की चर्चा होने के बाद उसमें होने वाले रिप्रोडक्शन की चर्चा की, उसकी लाइफ साइकिल की चर्चा की है। आज हम देखेंगे कि कैसे ब्रायोफाइट्स एल्गी से अलग हुए और कैसे ये बाहर मतलब टेरेस्ट्रियल एरियाज में आए, वाटर से बाहर आके टेरेस्ट्रियल एरियाज में आए और यहीं से प्लांट का ये समझ लीजिए इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, टेरेस्ट्रियल एरिया पर इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी। पहला नंबर दे रहा है, इसमें पहला कह रहा है ग्रो इन मॉइस्ट एंड सेडी प्लेसेस एज इन वाटर एंड कॉल द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था पहले वीडियो में कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहे जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, वाटर में रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है और रहते कहाँ हैं, ये टेरेस्ट्रियल एरियाज में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एरियाज जहाँ पर मतलब वेट कंडीशंस होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन एल्गी क्या होती है, पूरी पूर्णता क्या पाई जाएगी, एक्वाटिक हैबिटाट में पाई जाएगी, ये बाहर नहीं पाई जाती है। और आगे है टिश्यू डिफ्रेंसिएशन इज वेल डेवलप्ड। दूसरा इसमें है टिश्यू डिफ्रेंसिएशन जो ब्रायोफाइट्स में होता है वेल डेवलप्ड है, मतलब इसमें टिश्यू अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्पोरोफिटिक जो फेज होता है उनमें फूड सीटा और कैप्सूल भी अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जो एल्गी होती हैं इनमें टिश्यूज का डिफ्रेंसिएशन सही से नहीं पाया जाता है। हायर इसमें टिश्यू डिफ्रेंसिएशन इज फाउंड ओनली इन हायर फॉर्म्स, मतलब जो लोअर हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया है, इन सब में तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है डिफ्रेंसिएशन। लेकिन जो कुछ हायर एल्गी हैं जैसे कि क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं या फियोफाइसी के मेंबर, ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी के, तो उनमें ये डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है। तीसरा है ओनली ऊगमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। जो रिप्रोडक्शन है इसको मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में ही बता दिया था कि रिप्रोडक्शन 3 टाइप का पाया जाता है। ये एल्गी में भी तीनों टाइप का होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में सबसे एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि ऊगमस टाइप का होता है। अब ये आइसोगैमस, जो आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस की चर्चा हमने की थी, वो तीनों किस में पाए जाते हैं, एल्गी में पाए जाते हैं। और जो ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन जो कि एडवांस है वो किस में पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि जो ब्रायोफाइट्स है ये एल्गी से ही इवाल्व हुआ है और ये उससे एडवांस प्लांट है। आगे चौथा कह रहा है सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर कवर्ड बाय द स्टेराइल जैकेट सेल्स। जैकेट सेल्स ये ब्रायोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म, किसी और प्लांट बॉडी में लगभग नहीं पाई जाती हैं। सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर नॉट कवर्ड बाय द स्टेराइल जैकेट। अब ये एल्गी में कह रहा है इसमें कोई स्टेराइल जैकेट नहीं होती है। जो पांचवा कह रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन इन आर्चिगोनिया। ब्रायोफाइट्स का फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, आर्चिगोनिया, और मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथेरिडिया। ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन किस में पाया जाता है, जो एल्गी में पाया जाता है वो होता है ऊगोनिया। क्या होता है, ऊगोनिया। इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा ऊगोनिया होगा और ब्रायोफाइट्स में क्या होगा, आर्चिगोनिया होगा। और आगे कह रहा है जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट कह रहा है कि जो जाइगोट रिमेन इनक्लोज इन द आर्चिगोनिया। जो जाइगोट बनता है वो आर्चिगोनिया में ही इनक्लोज बंद रहता है, उसी पे क्या रहता है, अडेयर रहता है, चिपका रहता है। लेकिन जो इनमें एल्गी होती हैं इनमें क्या होता है, जाइगोट लिबरेट हो जाता है, यानी कि टूट के अलग हो जाता है। जाइगोट निकल के क्या हो जाएगा, पानी में रिलीज हो जाएगा और वहाँ पे वो फिर से जर्मिनेट करता है। लेकिन ऐसा ब्रायोफाइट्स में नहीं होता, वो वहीं पे चिपके रहते हैं, अपने जो आर्चिगोनिया है उसी में चिपके रहेंगे। जो सातवां है गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। इसमें गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी और इसमें क्या होगी, स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होगी। ज़्यादातर केस में स्पोरोफिटिक होती है एल्गी में और ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट गैमेटोफिटिक होगी। और स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट। और आठवां पॉइंट कह रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें स्पोरोफिटिक फेज क्या होती है, किस पे डिपेंड करेगी, गैमेटोफिटिक फेज पे डिपेंड करेगी, वहीं से न्यूट्रिशन लेगी। और एल्गी में भी स्पोरोफिटिक फेज इंडिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट।
लेकिन स्पोरोफिटिक फेज जो एल्गी में होती है वो डिपेंड नहीं करती है, वो अपने इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है ब्रायोफाइट्स में कि गैमेटोफिटिक फेज पर डिपेंडेंट होती है स्पोरोफिटिक फेज। आगे कह रहा है नाउ एम्ब्रियो इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा और एल्गी में कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनता है, कभी भी कोई एम्ब्रियो नहीं बनता। स्पोरोफिटिक इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूड, थीटा एंड कैप्सूल, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि जो स्पोरोफाइट वाली फेज है उसमें फूड, थीटा, कैप्सूल में डिफ्रेंशिएशन हो जाता है और इस तरह की कोई चीज़ एल्गी में नहीं पाई जाती है। देयर इज नो सच डिफ्रेंशिएशन, ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन एल्गी में नहीं पाया जाएगा, ना फूड, ना सीटा, लीफ, कुछ भी नहीं हम देख पाएंगे। ये एकदम क्या होता है प्रिमिटिव प्लांट की तरह दिखाई देगा। आगे अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको अगर नोट्स बनाना है तो हूबहू ऐसे नोट्स बना लीजिए और इसमें जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं आपको याद हो सके उसमें से याद करके जाइए, परीक्षा में लिखिए। पहला है जो स्फेगनम इज ए चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पीट। पीट क्या होता है, कोयला होता है, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है उसे पीट कहा जाता है। पीट लगभग खराब क्वालिटी जिसमें कार्बन 40% के आसपास होता है और बाकी सब अन्य मटेरियल होते हैं, मतलब कि जो गैंग होती है या फिर और भी जो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं वो पाई जाती हैं। पीट का जो चीफ कंस्टिट्यूएंट है वो ब्रायोफाइट से बनता है जिसका नाम क्या है, स्फेगनम। अब ये स्फेगनम क्या क्या काम करेगा, फ्यूल में यूज होगा, प्रिपरेशन ऑफ द इथाइल अल्कोहल में काम आएगा, पीट तार बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, पैराफिन बनाएगा। आप ये सब चीज़ें जो जो भी देख रहे हैं ये सब कहाँ कहाँ यूज होती है, फ्यूल करते हैं हम इंजन में यूज, इथाइल अल्कोहल का भी यूज होता है, पीट तार यानी डामर जो बनता है ये ढेर सारा जो रोड में यूज किया जाता है, ये सब अमोनिया भी बनेगा, पैराफिन बनेगा। और हॉर्टिकल्चर में मतलब खेती जो करते हैं जहाँ खेती होती है हॉर्टिकल्चर में सॉइल की इम्प्रूवमेंट यानी टेक्सचर को, यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो सॉइल के मॉलिक्यूल्स हैं उनके टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए, अच्छा करने के लिए इसका यूज किया जाता है ब्रायोफाइट्स का। आगे दूसरा है स्फेगनम हैज़ द कैपेसिटी, और ये जो स्फेगनम है इसके पास कैपेसिटी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को होल्ड करेगा बहुत लंबे टाइम तक। इसलिए इसको क्या करते हैं खेत में या फिर किसी ऐसी जगह यूज किया जाता है जहाँ पे पानी बचाने की ज़रूरत हो। किसी चीज़ के ऊपर अगर मिट्टी के ऊपर इसको डाल दिया गया तो मिट्टी के नीचे की पानी क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, बचा रहेगा। आगे इसका जो तीसरा पॉइंट है, सम मॉसेस हैज ग्रो ऑन, तीसरा पॉइंट है सम मॉसेस ग्रो इन पूल सेटल टू बॉटम दियर डेथ एंड हेल्प्स टू सॉइल फॉर्मेशन वाटर बॉडीज इवन रॉक्स एज वेल दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मतलब तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि ये जो मॉसेस हैं ये पूल के बॉटम में भी ग्रो कर जाते हैं, पूल के बॉटम में, और वहाँ पे जब डेथ होती है इनकी वहाँ पे क्या हो जाए, सेडिमेंट हो जाते हैं। अब सेडिमेंट हो गए तो वहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन करेंगे, वाटर बॉडी के अंदर सेडिमेंट हो गए। यहाँ तक कि ये लोग जो रॉक पे जब उगते हैं तो रॉक पे भी सॉइल फॉर्मेशन यही कर देते हैं। रॉक पर सॉइल फॉर्मेशन का काम लगभग ब्रायोफाइट्स कहते हैं। और कुछ जगह ये पाइनियर स्पीसीज की तरह यूज होते हैं। पाइनियर स्पीसीज आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसी जगह जैसे बेयर रॉक हो, यानी कोई ऐसी बंजर ज़मीन हो जहाँ पे कुछ ना उगता हो, तो सबसे पहले वहाँ पे कौन उगेगा, ब्रायोफाइट्स उग जाएंगे। और ब्रायोफाइट्स जब उगेंगे तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, आने वाली स्पीसीज के लिए वो कंडीशन तैयार कर देते हैं ताकि वहाँ पे वो आसानी से सर्वाइव कर जाए। जो चौथा पॉइंट है सम ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड एज बेड फॉर एनिमल्स। बेड फॉर एनिमल्स में ऐसे समझ लीजिए कि जैसे गाँव में लोग जानवरों के नीचे पत्तियाँ उत्तियाँ डालते हैं ठंडियों में बचने के लिए, तो उसके तौर पर भी ब्रायोफाइट्स का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी जगहों पर जो जहाँ पर बहुत सारे जो हम लोग पर्णपाती वन पढ़ते हैं वो पेड़ जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज नहीं है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर ये सारे पेड़ कम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं तो वहाँ पर ब्रायोफाइट्स को हम लोग बेड के रूप में यूज कर लेते हैं एनिमल्स के। पांचवा पॉइंट है आल्सो यूज एज ए सीड बेड ड्यू टू वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। अब सीड बेड के रूप में यूज किया जाएगा, जैसे कि धान की जो फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो धान का जो सबसे पहले बीज लगाया जाता है तो एक छोटे से खेत में लगाएंगे, तो अगर वहाँ की वाटर कैपेसिटी को रिटेन करना है तो उसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसके ब्रायोफाइट्स का क्या करेंगे उसमें डाल देंगे पहले ही, तो वहाँ पर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हम सिंचाई कुछ देर देर में भी करेंगे तो भी हमारा प्लांट सर्वाइव करता रहेगा। छठा पॉइंट है ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड एज ए सॉइल बाइंडर व्हेन ग्रोइंग एग्रीगेशन।
अब सॉयल बाइंडर मतलब सॉयल को बांध के रखेगा जहाँ पे ग्रो कर जाएगा। और एक जो भी सॉयल का इरिगेशन होता है, मतलब सॉयल बह जाती है बाढ़ आने पर, पानी आने पर, तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए भी ब्रायोफाइट्स यूज हो जाता है। सम ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड एज ए फूडर फॉर एनिमल्स। कुछ ब्रायोफाइट्स को खाते भी हैं, जो भी बहुत सारे एनिमल जो ब्रायोफाइट्स को ईट करते हैं। जैसे कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हरे पेड़ पौधे उतने ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं, मतलब तो जो वहाँ के जो स्पेसिफिक स्पीसीज हैं वो ब्रायोफाइट्स का क्या करती हैं, फूड के रूप में यूज करती हैं। आगे है पीट तार नोन एज ए स्फेगनॉल इज यूज्ड इन स्किन डिजीज। इसमें जो मेडिसिनल यूज के लिए है ये स्किन डिजीज में यूज करा जाएगा स्फेगनॉल। एक जो पीट तार है ये स्फेगनॉल इसमें से निकलता है, जिसका यूज किया जाता है स्किन डिजीज में। जैसे कि कोई भी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको काउंटर करने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं। 10वां पॉइंट कह रहा है आल्सो यूज 9वां पॉइंट कह रहा है मेनी स्पीसीज हैविंग एंटीबायोटिक एक्टिविटी। बहुत सारी स्पीसीज के पास एंटीबायोटिक एक्टिविटी है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ ये क्या करेंगे, एंटीबॉडी बना देंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को क्या करता है, ग्रो करने से, ज़्यादा बढ़ने से रोकता है, या तो फिर उनको मार देता है। 10वां पॉइंट है आल्सो यूज्ड एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल तो यूज किया ही जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट वाज डिस्कवर्ड बाय द लिवरवर्ट स्फेरोकार्प से ही क्या किया गया था, सेक्स का डिटर्मिनेशन प्लांट में डिस्कवर किया गया था। तो ऐसे साइंटिफिक यूज के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। और आगे 11वां पॉइंट है ब्रायोफाइट्स आर वेरी गुड एटमॉस्फेरिक एंड वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर एज वेल। ये सबसे बढ़िया पॉइंट मुझे लगा। जो ब्रायोफाइट्स है ये एटमॉस्फेरिक इंडिकेटर है, ये उसी जगह पे बढ़िया से उगेंगे जहाँ पे क्या होता है, पोल्यूशन कम है, बारिश हो रही है अच्छी खासी, वहीं पर ये उगते हैं। तो ये एक अच्छे इन्वायरमेंटल क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। सम ब्रायोफाइट्स आर स्पीसीज आर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ मिनरलाइजेशन। मतलब मिनरलाइजेशन रिलायबल इंडिकेटर है कि कहाँ जहाँ पे मिनरलाइजेशन हो रहा है या हो चुका है, तो ये इंडिकेट करते हैं। अगर जहाँ ज़्यादा मात्रा में उग रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे मिनरलाइजेशन हो चुका है, और जहाँ पर कम उग रहे हैं, धीरे धीरे उगना शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ मिनरलाइजेशन शुरू हुआ है। तो ऐसी जगहें हम लोग इसके हिसाब से पता कर सकते हैं कि जहाँ पे ब्रायोफाइट्स उग रहे हैं वहाँ पे कैसी ज़मीन है, इसका हम लोग पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं बेझिझक। और इसमें कुछ ऐसा समझने वाली चीज़ तो नहीं थी, इसीलिए मैंने बस एक वीडियो बना दी कि आप लोगों के पास डाटा हो जाए। आप इसे अगर कॉपी में लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो आपकी परीक्षा में एक काम बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।